देखिए बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मतलब कि द्विघात समीकरण की, यानी कक्षा 10 का मतलब कि कक्षा 10 का चौथा चैप्टर है और मतलब द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना हमको जरूरी होता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे द्विघात जो समीकरण होता है तो इसको जानने से पहले थोड़ा हम द्विघात बहुपद पे जाते हैं। तो द्विघात बहुपद आप लोग पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसके चरों की घात दो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चरों की घात कितना हो? दो हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। देखिए द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चरों की घात, जिसके चरों की घात, चरों की घात कितनी होती है? दो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि ऐसा बहुपद जिसके चरों की घात दो होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद होता है, इसका रूप कैसा होता है। जैसे हम कह दें एक्स का स्क्वायर, जिसे आप देख लीजिएगा मानक रूप क्या होता है इसका? मानक रूप जो होता है वो एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी हो जाता है। कहता है द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चरों की घात दो होती है, हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाता है बच्चा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। बात बात आप लोग समझ में आ रही होगी कि इसका मानक रूप कैसा होता है। अगर जिसे हम कह दें कि 3x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 ये है, तो ये बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं है? द्विघात बहुपद है। अगर इसमें दो, देखिए यहाँ पे हम देखें अधिकतम घात कितना दिख रहा है? दो दिख रहा है, और अधिकतम घात जब दो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे हम कहें कि यदि यदि पी एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन ले लें, कोई भी मतलब ले लेंगे कि यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो पी एक्स इजकल टू जीरो का होता है? एक द्विघात समीकरण हो जाता है। द्विघात समीकरण समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब बच्चा, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये बहुपद कहलाएगा। अगर यहीं पे हम बराबर में जीरो कर लेते हैं तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए पहले ये क्या था? द्विघात बहुपद था। अब ये जब बराबर लगा दिए तो बराबर जीरो कर दिए बच्चे तो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात क्या कहलाएगा? समीकरण। बात समझ में आ रही है? तो अगर मतलब कि द्विघात बहुपद में हम क्या कर दे? बराबर जीरो कर देते हैं तो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण आप लोग समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण का जो रूप होता है क्या होता है बच्चा? एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का हो जाता है इक्वल टू जीरो। अब ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा? 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस का लिखा बच्चा हमने टू लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये क्या है? अभी द्विघात बहुपद है। अगर यहीं पे बच्चे हम लोग बराबर जीरो करके लगा दें तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो बात आप लोग समझ में आ गई होगी। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, यानी किसी भी बहुपद की घात अगर दो हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर द्विघात बहुपद को बराबर करके जीरो कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इसके हम जैसे कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के दिए हुए हैं वो कैसे कैसे है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से करना होता है। तो हमको सबसे पहले बात की परिभाषा, तो परिभाषा आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के कि देखिएगा दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका जांच कीजिए कि सॉरी जांच कीजिए कि क्या निम्न क्या निम्न द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 और यहाँ पे x माइनस में 3। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि द्विघात बहुपद समीकरण है कि नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या हो जाएगा बच्चा, x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 और a का मान कितना है, x है, और b का मान कितना मिल जाएंगे 1 इक्वल टू। अब यहाँ पे बच्चा इसका हम गुणा कराएंगे, तो 2 का x में गुणा कराते हैं तो कितना मिल जाएंगे आपको, 2x मिल जाएंगे। वही 2 का और हम तीनों गुणा कराते हैं, कितना मिल जाएगा, माइनस में 2 के 6 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 1 और 2 का गुणा कराएंगे, 2 1 कितना मिल जाएंगे 2 और कहा जाएगा x बराबर में मिल जाएंगे 2x माइनस में 6। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको इधर बुलाएंगे तो कितना मिल जाएंगे, x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x और 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2x और माइनस में यह आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में 6 इक्वल टू क्या मिल जाएंगे 0। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस में किसमें है माइनस, 2x में से 2x घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएंगे, x का स्क्वायर प्लस में 6 और 1 कितना हो जाएंगे 7 इक्वल टू 0। बताइए यहाँ पे दो घात है कि नहीं है, अगर दो घात है तो ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, अर्थात क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं रहता तो हम क्या लिखते कि द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या समझेगा, एक्स का स्क्वायर और माइनस में 2x और क्या दिया हुआ है इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 माइनस में x दिया हुआ है। अब इस पे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ देखेंगे बच्चे हम लोग, तो अब देखिएगा x का स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू, इस माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 3 का कितना मिल जाएंगे 6 मिल जाएंगे, फिर माइनस का गुणा करेंगे कितना माइनस और 2 कितना मिल जाएंगे 2x मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इस 2x को घर लाएंगे, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2x, इसको लाएंगे प्लस में क्या हो जाएगा 2x और इस 6 को इधर लाएंगे, जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 6 इक्वल टू 0। 2x से 2x का हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या बचेगा x स्क्वायर और प्लस कितना मिल जाएंगे 6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब बताइए यहाँ पे दो घात मिल जाएगा नहीं मिल रहा है, अगर दो घात मिल गया तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा। कल लिख लेंगे अर्थात क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। बात समझ आई, ऐसे आराम से आप लोग कर लेंगे। फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ हम। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है x माइनस में 2, देखिएगा x माइनस में 2 और फिर x माइनस में 1 इक्वल टू x माइनस में 1 इक्वल टू इंटू x प्लस में 3, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करें बच्चा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा x का x मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, x का स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहीं पे इस x का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएंगे माइनस में x मिल जाएंगे, फिर अब 2 का इसमें गुणा कराएंगे माइनस में 2x मिल जाएगा, फिर इस 2 का 1 में कराएंगे तो माइनस प्लस मिल जाएंगे 2 मिल जाएगा बराबर में। इसका गुणा करा लेते हैं बच्चे, तो इसका कराएंगे कितना मिल जाएगा आपको x का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर x का इसमें कराएंगे कितना मिल जाएंगे आपको 3x मिल जाएंगे, फिर 1 का गुणा कराएंगे कितना मिल जाएगा आपको x मिल जाएगा, फिर 1 का इसमें कराएंगे कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर 2x और एक x कितना मिल जाएंगे 2 1 मतलब 2x है और फिर यहाँ पे 1x है तो 2 और 1 कितना मिल जाएंगे माइनस में
3x मिल जाएंगे, प्लस कितना मिल जाएगा 2 इक्वल टू। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो कितना मिल जाएंगे x का स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएंगे 3x और 1x। ये बताओ यहाँ पे 3x किसमें है, प्लस में है, यहाँ पे 1x किसमें है, माइनस में है। तो 3x में से 1x घट जाएगा, कितना मिल जाएंगे आपको 2x और माइनस कितना मिल जाएंगे 3। इन सबको इधर बुलाते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब ये आता है बच्चा तो क्या हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर। अब ये आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2x और ये आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 3। इसका लोग क्या मिल जाएंगे 0। बात समझ में आ रहा है। अब जब बात समझ में आ रहा है तो इनका ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा 3x है, अब 3x और 2x दोनों माइनस में है तो 3 और 2 का हो जाएंगे माइनस में 5x हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, 3 और 2 कितने मिल जाएंगे प्लस में 5, इसका आ जाएगा 0। अब एक बात बताइए, यहाँ पे द्विघात दिख रहा है, अगर द्विघात नहीं दिखा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अतः आ जाएगा द्विघात समीकरण, आ जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है, कर लेंगे। अतः क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है। इसी बेस पे सारे क्वेश्चन का इस पे लगेंगे। पूरा करा दे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चा कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, और जैसे 3 तो आपको बताया है, चौथा क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिएगा तो दिया हुआ है x माइनस में 3 और फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस में 1 और इक्वल टू में x इंटू एक्स प्लस 5। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसका भी बताया मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसमें करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको 2x का स्क्वायर, फिर x का इसमें कर लें कितना मिल जाएंगे आपको x मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब फिर यहाँ पे 3 में गुणा करेंगे, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएंगे माइनस में 3 टू 6 मिल जाएंगे, फिर कितना मिल जाएंगे माइनस में 3 मिल जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ फिर गुणा करा लेते हैं हम लोग, तो x का गुणा कराएंगे कितना मिल जाएंगे x का स्क्वायर, x का इसमें गुणा कराएंगे कितना मिल जाएंगे प्लस में 5x मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कितना है 2x का स्क्वायर, इन सबको इधर लेके आते हैं, प्लस में कितना मिल जाएंगे x माइनस में 6x माइनस कितना मिल जाएगा 3 माइनस, अब इसको लेके आएंगे x का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएगा आपको 5x कितना मिल जाएंगे 0। इस 0 को उठाकर हम क्या लेकर के इधर चले आए हैं। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना मिल जाएगा आपको x का स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा देंगे कितना मिल जाएंगे x स्क्वायर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना 5x है, तो एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, तो क्या घट जाएगा ना, तो माइनस में 5x में से एक x घटा देंगे कितना मिल जाएंगे आपको 4x मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 6 भी तो है, 4 और 6 कितना मिल जाएंगे 4 और 6 कितना मिल जाएंगे 10x ना, 10x मिल जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे माइनस में 3 इक्वल का मिल जाएंगे 0। अब बताइए यहाँ पे द्विघात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और द्विघात दिख गया तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसी तरह हम इसको ले लेते हैं, पांचों को ले लेते क्या लिख लेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना आ जाएगा 2x माइनस में 1 और फिर कितना मिल जाएंगे x माइनस में 3, फिर x इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको x प्लस 5, फिर कितना मिल जाएंगे x माइनस में 1। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे फिर गुणा कराएंगे हम लोग, गुणा कराएंगे कितना मिल जाएंगे 2x का स्क्वायर, फिर 2x वगैरह गुणा करा देंगे कितना मिल जाएंगे आपको 2 3 जा 6x मिल जाएंगे, फिर उनका गुणा कराए माइनस में x मिल जाएगा, फिर उनका गुणा करा माइनस में कितना मिलेगा प्लस में 3 मिल जाएंगे। अब यहाँ फिर आते हैं x से गुणा कराए कितना मिल जाएगा x का स्क्वायर, x से गुणा कराए कितना मिल जाएगा माइनस में x मिल जाएगा, फिर 5 का गुणा कराए कितना मिल जाएंगे 5x, फिर 5 का गुणा कराए कितना मिलेगा माइनस में 5 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, इसको लेकर आएंगे तो कितना मिल जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस कितना मिल जाएगा आपको 6x, माइनस में 6x और 1x कितना मिल जाएंगे आपको माइनस में 7x, प्लस कितना मिल जाएंगे 3 इक्वल टू सॉरी, अब ये प्लस में आएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में x का स्क्वायर, ये माइनस में है और आएगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में, ये प्लस में आएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में,
तो माइनस कितना मिलेगा, देखिए माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में, बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 0। या तो समझ में आ रहा है। अब देखिए 2x² में से एक x² घटा लेंगे कितना मिलेंगे आपको, x का स्क्वायर, 7x 1 8x, 8 में से 5 चलेगा कितना मिलेगा, 7 और 5 कितना मिलेंगे, 12x, और 12x में से एक घटा देंगे कितना मिलेंगे आपको, माइनस में 11x। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ कितना है, 5 है, 3 5 कितना मिल जाएंगे, 8 चलो कितना मिल जाएंगे, 0। तो ये क्या है, द्विघात है, अरे बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, क्लियर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं, चौथे पांचवे को, तो क्या मिल जाएंगे बोलो तो, क्या मिल जाएगा बताइए, छठवा है, एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इसका कितना मिल जाएगा आपको। अब इसको देखिए, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएंगे, 2x इंटू कितना मिल जाएंगे, 2, एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इसका कितना मिल जाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 टू जा 4 और 2 टू जा कितना मिल जाएंगे, प्लस माइनस में 4x। अब यहाँ पे देखें हम तो एक्स का स्क्वायर और सबको इधर बुला लेते हैं, माइनस में 3x प्लस में 3x और प्लस में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर ये भी आएगा, तो माइनस में 4 जाएंगे, माइनस में का प्लस में क्या मिल जाएंगे, 4x मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा, 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कहा जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x कितना मिल जाएंगे आपको, 7x, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, माइनस कितना मिल जाएंगे आपको, 3 कितना मिल जाएंगे, 0। अब बताइए क्या है, द्विघात समीकरण है, नहीं है, पहले लेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रही है, अच्छा आराम से आपको क्वेश्चन लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे। एक और है यहाँ पे, कभी यहाँ पे x+2 का होल क्यूब, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, एक दिया हुआ है x+2 का होल क्यूब बराबर में 2x और एक्स स्क्वायर माइनस में 1। क्या कर लेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही होता है। अगर ये फॉर्मूला, इसको क्या बना लेंगे, x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3, a का मान कितना है बच्चा, x है, b का मान कितना है यहाँ पे 2 है, और फिर मिल जाएंगे x प्लस 2, इसका कितना मिल जाएगा, इसे गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा सबको, 2x पे 3, फिर कितना मिल जाएंगे माइनस में, यहाँ पे करने कितना मिल जाएगा आपको, माइनस में 2x। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे x पे क्यू, यहाँ पे प्लस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हो जाएंगे, प्लस में 3 टू जा 6x और प्लस कितना मिल जाएंगे, x प्लस 2, फिर म्यूजिकल कितना मिल जाएंगे, 2x पे क्यू माइनस में 2x। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x पे क्यू प्लस में 8 प्लस में गुणा करने कितना मिलेंगे, 6x का स्क्वायर प्लस में 6 टू जा 12x, म्यूजिकल कितना मिल जाएंगे, 2x पे क्यू माइनस में 2x। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि x का क्यू सबको इधर बुला लें, मिल जाएंगे हमको x का क्यू प्लस में 8 प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 12x और माइनस कितना मिल जाएंगे, 2x के क्यू माइनस कितना प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 2x, इसका 0। अब x क्यू यहाँ भी है और 2x का क्यू यहाँ भी है, तो 2x क्यू में से क्यू घट जाए कितना मिल जाएंगे आपको, सिर्फ x का क्यू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, कितना मिल जाएंगे प्लस में 6x का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 12x है, 2 कितना मिल जाएंगे 14, तो कितना मिल जाएंगे आपको 14x, तो कितना मिल जाएंगे 8 है, तो 8 लिख लेते हैं।
फिर हमारे पास यहाँ का मिल गया, अब कुछ करना है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिकतम कितना घात मिल रहा है बच्चा, 3 मिल रहा है, तो द्विघात है नहीं है। हमको सिर्फ कितना चाहिए, दो घात रहेगा तो द्विघात है, अन्यथा द्विघात नहीं है। तो यहाँ कितना घात मिल रहा है, 3 मिल रहा है, चलो हमें द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह एक और दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स पे क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर, इसको भी तोड़ के देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना मिलेंगे, एक्स पे 3 माइनस में 4x माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू कितना मिलाएंगे, इसको तोड़ देते हैं। तो x माइनस में 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो मिलाएंगे x पे क्यूब माइनस में 4x माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू कितना मिलाएंगे, x का क्यूब माइनस प्लस कितना मिलाएंगे, यहाँ पे माइनस में 2 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3, और कहा जाएंगे a का मान x, b का मान कितना मिलाएंगे 2, और कितना मिलाएंगे 3 माइनस में सॉरी x माइनस में 2 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x पे क्यू माइनस में 4x माइनस में सॉरी 4x का स्क्वायर है, 4x स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएंगे, x प्लस में 1। अब इस सबको उठा लाते हैं, कितना मिल जाएंगे, माइनस में x का क्यू, तो कितना मिल जाएंगे माइनस में, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस में 8 मिल जाएगा। इस सबको उठा ला है, तो फिर प्लस में कितना मिल जाएंगे आपको, 3 टू द 6 एक्स इंटू कितना मिल जाएंगे, एक्स माइनस में इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब यहाँ देखोगे एक्स क्यू से एक्स क्यू का हो जाएगा, कर जाएगा कितना बच जाएगा हमारे पास, 4x का स्क्वायर माइनस में फिर माइनस में x, और फिर कितना मिल जाएंगे आपको, प्लस में 1 प्लस में 8 प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 6x अगर कितना मिल जाएंगे 6x का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएंगे 6 टू द 12x इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कितना मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 बच जाएगा ना, चल जाएंगे 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक x है, और यहाँ पे 12 और 1 कितना मिल जाएंगे, माइनस में 13x, और 8 और 1 कितना मिल जाएंगे, प्लस में 9 इक्वल कितना मिल जाएंगे 0। क्या जाएगा आपके द्विघात, द्विघात है